आत्मा का रूप भी बताया है शास्त्रों में। अणो अणियान समनुस्मरेत्य, आत्मा अणु रूप है, माने अत्यंत छोटी है, अति सूक्ष्म है। जैसे अणु से एटम बम बनता है, ऐसे ही ये आत्मा चैतन्य एटम है। एटम का ही नाम आत्मा है। वो एटम जिससे एटम बम बनता है कितना पावरफुल होता है। वो जड़ है और ये आत्म ये चैतन्य आत्मा है। ये चैतन्य आत्मा भी जब सामूहिक शक्ति अपनी इकट्ठी कर लेती है तो चैतन्य एटम बम का काम करती है। आत्मा में जबरदस्त शक्ति भरी हुई है, लेकिन आत्मा अपने स्वरूप को भूली हुई है। देहभान होने के कारण घड़ी घड़ी देह याद आती है, देह के पदार्थ याद आते हैं, देह के संबंधी याद आते हैं और आत्मा अपना स्वरूप भूल जाती है। तो कंसंट्रेशन हट जाता है। जो एकाग्रता है, आत्मिक एकाग्रता भंग हो जाती है। वो आत्मिक एकाग्रता को धारण करने के लिए अभ्यास चाहिए। अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। वो तो उन्होंने गीता में लिख दिया है, मनुष्य गुरुओं ने, कि मन को एकाग्र किया जा सकता है। भगवान ने ऐसा अर्जुन से बोला, लेकिन उसका तरीका है अभ्यास करना चाहिए, प्रैक्टिस करनी चाहिए। बार बार प्रैक्टिस करेंगे कि मैं आत्मा ज्योति बिंदु प्रकृति में विराजमान हूं, तो ऐसी प्रैक्टिस करते करते क्या होगा, ये प्रैक्टिस पक्की हो जाएगी। भले कितने भी माया के तूफान आवे, प्रकृति विकराल रूप धारण करे, तो भी जिनकी प्रैक्टिस पक्की हुई होगी वो आत्मिक स्वरूप को नहीं छोड़ेंगे। ऐसा अभ्यास कब हो सकता है? ऐसा अभ्यास तभी संभव है जब ये बुद्धि में बैठ जाए कि ये दुनिया बारूद के ढेर पर खड़ी हुई है। जैसे कोई मकान हो और उसके नीचे बारूद बिछा दिया जाए ढेर सारा, सिर्फ तीली लगाने की देर है। तो ऐसे ही ये बात बुद्धि में बैठी हुई होनी चाहिए कि अब इस दुनिया के अंदर खौफनाक चीज तैयार हो चुकी है, जिसे कहते हैं एटम बम, हाइड्रोजन बम, कीटाणु बम। हिस्ट्री में 2500 साल पहले कभी ऐसी खतरनाक चीज नहीं तैयार हुई थी। तो पीछे ऐसे होता है कि देहभान बढ़ता जाता है इस पुरानी दुनिया में, या घटता जाता है? क्या होता है? बढ़ता है।
तो फिर क्या होता है, बीमारियां भी बहुत बढ़ती हैं। अनेक प्रकार के इंसेक्ट बढ़ेंगे, कीटाणु होते हैं ना बीमारियों के। अरे कीटाणु जो है वो प्राणी नहीं है, उनमें प्राण नहीं होता, उनमें भी प्राण होते हैं, हरकत करते हैं कि नहीं। जो डॉक्टर लोग अपने यंत्रों से शरीर के अंदर जो कीटाणु होते हैं, जैसे टीबी के कीटाणु है ना, बुखार के, मलेरिया बुखार के कीटाणु होते हैं ना, हाँ कोरोना, हाँ कोरोना जैसी बीमारी अब निकली, उसके भी कीटाणु होंगे ना। तो जैसे अभी ये तो बीमारी नहीं निकली ना, पहले तो नहीं थी ना, अभी ऐसी भयंकर बीमारी निकली है कि वो लोग बड़े परेशान हो गए। तो ये ऐसी ऐसी बीमारियां अब जो बाद की दुनिया है तमो प्रधान बनती है, तो उसमें बहुत बढ़ जाती है। बाकी नई दुनिया में तो इतनी बीमारियां भी नहीं होती हैं। क्यों? क्योंकि इस तरह की नीच प्राणी बहुत दुखदायी वो होते ही नहीं है, होते हैं वहां नहीं होते। देखो ये अनेक प्रकार की 84 लाख योनियां कैसे कैसे मर्ज होती रहती हैं और अनेक प्रकार की बीमारियां पैदा कर देती है, नहीं? हाँ, और बीमारी भी थोड़ी थोड़ी नहीं पैदा करती है, ढेर के ढेर लोगों को ले जाती हैं, मार करके शरीर का मृत्यु कराए देती है कि थोड़े बहुत का। अरे मौत बीमारियों में बढ़ती जाती है, भयंकर भयंकर बीमारियों में, कि कम होती जाती है, बढ़ती है। तो थोड़ी थोड़ी बीमारियों का सवाल ही नहीं। क्या? कहा? स्वर्ग में थोड़ी बीमारियों का भी सवाल नहीं, वहां कोई बीमारी, कोई ऐसे दुखदाई जीव प्राणी है नीचते नीच कोटि के या ऊंचते ऊंच कोटि के वहां होते ही नहीं। जैसे प्लेग है, चूहों के द्वारा प्लेग फैलती है ना, वो भी तो कीटाणु होते हैं ना। हाँ, देखो हिस्ट्री में तो पता है लोगों को, प्लेग फैली तो कितने मरने लगे लोग, है ढेर के ढेर लोग मरने लगे। तो वहां कोई प्लेग वगैरह थोड़ी ही थी, आगे नई दुनिया में थी नहीं थी। नई बीमारी प्लेग की निकली है, और फिर बाद में ये कॉलरा निकला, क्या नाम दे दिया? कालरा है, जिसको हो जाएगा तो समझो काल आ गया। हाँ, ये सब नई नई बीमारियां। अब देखो ये कैंसर निकला, क्या उसका जो फैलता है तो कौन से कीड़े की तरह फैलता है? कीड़ा मकोड़ा, उसका नाम क्या है? अरे कोई कीड़ा मकोड़ा होता है ना, इधर भी टांगे फैली हैं, इधर भी फैली हैं, चारों तरफ टांगे हैं, हाथ जैसे फैले हुए हैं, चारों तरफ से पकड़ता है कि नहीं? हाँ, तो कैंसर की तरह ये बीमारियां ये बहुत बढ़ती जाती हैं। जैसे जैसे है नरक की ये नार की ये दुनिया जो नर बनाता है उसमें तो बहुत फैलती है, और देखो नई दुनिया में तो वहां कुछ भी नहीं होता है, एक भी बीमारी नहीं होती है। ओम शांति। अभी तो बच्चों को वापस चलना है, मना आत्माओं को वापस चलना है, और उन आत्माओं का पोजीशन है माया। उन माया से, तूफान से कभी भी बच्चों को डरना नहीं है।
कोरोना आदि बीमारियां ये सारी माया हैं। कोई भी प्राकृतिक आपदाएं आती हैं वो सब माया है। बाकी तूफान तो जरूर आएंगे, क्योंकि माया भी युद्ध का मैदान है ना। माया से युद्ध है। तो समाया रूपिणी का एक बड़े से बड़ा रूप है देह अभिमान। फिर दूसरा रूप है काम विकार। काम माने कामना, इच्छाएं। अब कोई बहुत बड़ी इच्छाएं होती हैं, पूरी ही नहीं होती। कोई छोटी इच्छाएं होती हैं। तो ये जो काम है उसके लिए बाप समझाते हैं। कल पहले भी समझाया था, बच्चे ये जो काम है ना, ये तुम्हारा बहुत बड़ा दुश्मन है। हाँ, और ये काम तुम्हारे को घड़ी घड़ी तूफान में लाते रहेंगे। संकल्पों के भी तूफान होते हैं ना। ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। ये तूफान आएंगे, क्योंकि युद्ध का मैदान है ना बच्ची। नाम ये माया। माँ संस्कृत में कहते हैं नहीं। आया माने आया। ये नहीं आया होता तो अच्छा था। अरे क्यों नहीं आया? जरूर आना चाहिए, क्योंकि तुम आत्मिक स्थिति में टिकते ही नहीं हो, घड़ी घड़ी देहवान में जाते हो। तो कि तुम्हारा बड़े से बड़ा दुश्मन है। बाबा कहते हैं इससे खबरदार रहना। क्या स्लोगन देते हैं? ये कामनाएं आती हैं छोटी बड़ी, ऐसी ऐसी भी कामनाएं जो खत्म ही नहीं होती है। तो ये तुमको तूफान में लाते रहेंगे। घड़ी घड़ी तूफान में आएंगे। है। बाकी संकल्पों में आते हैं, वो तो आते ही रहेंगे। परंतु अगर कर्मेंद्रियों से कुछ भी कर्म कर लिया तो फिर जरूर हार खा जाएंगे। क्योंकि ये काम तो ऐसा है जैसे कोई गोली मारता है ना, जोर से गोली लग जाती है और खत्म हो जाती है। अच्छा, तुम बच्चों को बुद्धि में क्या है? यहां क्या है और बाहर की दुनिया में क्या है? यहां जहां बाप बैठा हुआ है, वहां बच्चों की बुद्धि में क्या है, और बाहर की दुनिया में वहां क्या है?
अरे इतना मौत का डर फैला हुआ है। अरे कोरोना बीमारी, कोरोना बीमारी। अरे बाप कहते हैं मेरे मुझे याद करो ना, तुम काहे के लिए डरते हो इतना? है एक बाप का कहना कोरोना, और दूसरा मनुष्यों के पीछे लगा हुआ है बुद्धि में कोरोना। तो अब बच्चों से पूछते हैं तुम्हारी बुद्धि में क्या है, कौन सा कोरोना है? कहां बुद्धि लगी रहती है सारा दिन? है अच्छा, ऊपर वाले में लगी रहती है। ऊपर वाला तो निराकार है? ऊपर वाला निराकार है या साकार है? निराकार है। तो उसमें बुद्धि लगी, कैसे लगेगी? निराकार में बुद्धि कैसे लगेगी? है जन्म जन्मांतर की तो आदि है, अपनी साकार देह आती है, देह और देह के संबंधी साकार याद आते हैं, देह के पदार्थ याद आते हैं। अभ्यास तो ऐसा पड़ा हुआ है, तो अब ऊपर वाले को कैसे याद कर लेंगे? कर पाएंगे? हाँ, नहीं कर पाएंगे। तो देखो, वेद व्यास के रूप में उन्हें प्रसिद्ध कर दिया। वेदों में जो कुछ भी आया है, जो भी सच्चाई है, वेद भी तो शास्त्री है ना। तो शुरुआत के शास्त्र है, कोई ने तो लिखे होंगे, कोई एक व्यक्ति ने तो वेद नहीं बनाए। तो देखो, उन सब वेदों, शास्त्रों, उपनिषदों, ब्राह्मण ग्रंथों, आरण्यक, उन सब शास्त्रों के ऊपर एक ही व्यास का नाम डाल दिया, एकदम। तो अभी तो तुम बच्चे समझ गए हो कि अभी तो बाप आया हुआ है इस पुरुषोत्तम संगम युग में। अभी तो इनके शास्त्रों की कोई दरकार, बिल्कुल दरकार नहीं। अभी तो जो कुछ होने का है वो फिर भी होगा, एकदम होगा। क्या होने का? क्या इशारा दिया है? शास्त्रों में लिखा है ना, महाभारत युद्ध हुआ। नाम क्या रख दिया? महान भारत का युद्ध। और कोई देश महान नहीं हुआ युद्ध करने में। काय काय का युद्ध है? सब देशों में, सब धर्मों के जो कर्मकांड चल रहे हैं ना, पोंगापंथी, सब धर्मों में है, कर्मकांडों के आधार पर, अनेक धर्मों के आधार पर जो भी कर्मकांड बने हैं, है उनका सेंट्रल प्लेस कौन है? सारी दुनिया के धर्म ग्रंथों और उनकी पोंगापंथियों का, कर्मकांडों का है, युद्ध का केंद्र बिंदु कौन है? भारत। तो उस भारत में है से ये विनाश ज्वाला निकलती है, जिसे कहते हैं महाभारत का युद्ध। फिर उसको चाहे राम रावण की युद्ध में दिखाई दिया है, चाहे उसे देवासुर संग्राम के रूप में दिखाई दिए। तो युद्ध ये फिर भी एक दम होने का है। क्या? इसलिए बाप कहते हैं बच्चे मुझे याद करो ना, लेकिन नहीं, तो कोरोना में बुद्धि लगी हुई है। अरे ये कोरोना बीमारी नहीं है, ये महाभारत युद्ध कराए के छोड़ेगी। तो जिनको समझाते हैं कि बाप को याद करो, है
माम एकम याद करो। अरे याद करो ना, और दैवी गुण धारण करो। क्या करते हैं? पुरुषार्थ। पुरुष माने आत्मा के लिए जितना करते हैं, देह के लिए, देह के लिए नहीं, देह के पदार्थों के पीछे मरने के लिए नहीं, देह के संबंधियों के जो जन्म जन्मांतर के संबंधी है ना। पुरुषोत्तम संगम युग में शूटिंग होती है तो संपर्क संसर्ग में तो आते हैं ना। हाँ, तो उनके संग से के रंग से भी नीचे गिरे हैं या ऊपर उठे हैं? क्या हुआ? नीचे गिरे हैं ना। तो देखो, माया बुद्धि में बात बैठने नहीं देती कि बाप कहते हैं मुझे याद करो ना, तो देखो मुझे याद नहीं करते, कोरोना बीमारी को याद करते रहते। सारी दुनिया में जो बीमारी फैली हुई हो उनको याद करते रहते। अरे बीमारियों को भस्म करने वाले, विकारों को भस्म करने वाले बाप को याद नहीं करते। तो देखो ये माया बुद्धि को क्या करती है? भ्रमित करती है ना, घुमा देती है ना, घड़ी घड़ी घुमाती है। तो बच्चे नंबरवार बन जाते हैं पुरुषार्थ करने में, कि एक जैसी पढ़ाई पढ़ने वाले स्टूडेंट बनते हैं नहीं। तो और तो कोई भी ताकत तुम बच्चों को नहीं लगी होनी चाहिए। क्या कि भाई कोरोना बीमारी को किसी तरह खत्म करने वालों को सहयोग दे, नहीं। क्या ताकत होनी चाहिए? अरे एक बाप जो आया हुआ है, प्रैक्टिकल में आया है कि नहीं? प्रैक्टिकल माने शरीर के साथ प्रैक्टिकल होता है, शरीर रूपी रथ में आया है ना, मुकर्रर रथ में। हाँ, तो उस मुकर्रर रथधारी को, उसमें उस सुप्रीम सोल बाप को पहचान करके उसको याद करना है, नहीं याद करना है। हाँ, तो एक ही ताक लगी रहे, जो बाप कहते हैं माम एकम याद करो। तुम जो निष्ठा बैठ करके करो है, तो भी बाबा कहते हैं अरे तुम बैठे बैठे निष्ठा क्यों करते हो? अभी तथाकथित ब्रह्मा कुमारियों ने क्या फैसला किया? सेवा करेंगे या सेवा को बंद करके बैठ के निष्ठा करेंगे? क्या फैसला किया है? बैठे बैठे है निष्ठा करेंगे। निश्चेष रूप से स्था माने स्थिर होके बैठ जाएंगे, हठ योगियों की तरह। अरे बाप कहते हैं ये निष्ठा क्यों करते हो? है कम से कम मनसा सेवा करते रहो आत्माओं की। ये सेवा करने से भी तुम्हारे अंदर जो बीमारी है ना विकारों की, वो सब क्या होगी? खत्म होती जाएगी। मौका मिले तो बाचा की सेवा करो। है? अरे कितनी भी कोरोना परिस्थितियां फैलाए हैं, लेकिन मोबाइल से तो सर्विस कर सकते हो ना? नहीं कर सकते? जो भी मित्र संबंधी हैं, संपर्की हैं, उनकी सेवा नहीं कर सकते? कर सकते हो। तो देखो बस माया के मुरीद बन जाते हैं, उन्हीं में बुद्धि लगी रहती है, बुद्धि के मन के वाइब्रेशन उन्हीं के पीछे भागते हैं। और देखो यहां जो रहते हैं बाबा के सामने, बाबा के घर में रहते हैं ना बच्चे, हाँ बहुत हैं जो यहां भी खास रहते हैं, तो जो बाबा को याद करते ही नहीं और बस जन्म जन्मांतर के उन्हीं देहधारियों में बुद्धि फिर फंसी रहती, वो ही गोरख धंधे में लगे रहते हैं। लगे रहते हैं कि नहीं? अरे असर है, अरे लगे रहते हैं कि नहीं? हाँ लगे रहते हैं। तो देखो बाबा को याद करते ही नहीं। बाबा कितना कहते रहते हैं मुझे याद करो ना, मुझे याद करो ना, वहां बुद्धि नहीं लगेगी। सारा दिन ये धंधों में रहते हैं। शिव राज्य नाम नहीं दिया, नारायण राज्य नाम नहीं दिया, किसका गायन है?
अरे शास्त्रों में भी गायन है तो राम राज्य का गायन है या विष्णु राज्य का गायन है? कहीं देखा विष्णु राज्य नारायण राज्य की महिमा की हो? नहीं, राम राज्य का गायन। परंतु वो उन्होंने त्रेता युग में डाल दिया 14 कला में। अरे राम तो सूर्यवंशी, जब राम को तुम सूर्यवंशी कहते हो तो तुमने जो चंद्रमा कलाओं में बंध जाता है और कलाएं उसकी छीण होती है, 2 कलाएं कम होंगी तभी तो 14 कला होगा। हाँ वो तो होता है, क्योंकि इस दुनिया में जो भी आत्माएं हैं पार्टधारी वो सब भोगी हैं। क्या क्या भोगी? अरे सब क्या चाहती है? अरे भोग भोगना चाहती है कि नहीं? दुख भोगना चाहती है कि सुख भोगना चाहती है? सुख भोगना चाहती है ना, हर आत्मा सुख भोगना चाहती। तो देखो जो विश्व का पिता है वो भी सुख ही भोगेगा कि दुख भोगना चाहेगा? वो भी इस दुनिया का जो विश्व का पिता है सारी दुनिया में सबसे जास्ती हीरो पार्ट बजा करके सबसे जास्ती सुख भोगने वाली आत्मा है। कैसे बनती है? सुप्रीम सोल हेवनली गॉड फादर जो निरंकार निर्विकार निरहंकार इस सृष्टि पर आता है, ज्योति बिंदु के रूप में, ज्योति किरण के रूप में है। किस रूप में आता है? ज्ञान सूर्य का हो। सूर्य में लगाव झुकाव होता है क्या? सूर्य में अटैचमेंट होता है क्या? नहीं, सूर्य में कोई अटैचमेंट नहीं। वो तो जड़ सूर्य है आसमान का, और ये धरती के सितारे और धरती का ज्ञान सूर्य है। उसमें भी 2 प्रकार के हैं। क्या? एक ओरिजिनल सूर्य और दूसरा उसकी प्रतिलिपि। कहते हैं ना ये तो बाप समान है, माना वो आत्माओं का बाप सुप्रीम सोल, और उसके समान इस मनुष्य सृष्टि में जो भोगी आत्माएं हैं उनके बीच में जो सुप्रीम सोल बाप के समान है, ऐसी पावर वाला बनता है। त्रिकालदर्शी त्रिलोकीनाथ ऐसी आत्मा है। बताया कि नई दुनिया हो या पुरानी दुनिया हो, है तो सारी दुनिया पर राज्य करने वाली पावरफुल आत्मा एक ही है, सिर्फ अंतिम जन्म को छोड़ करके। अंतिम जन्म क्यों छोड़ करके? है? क्योंकि जितनी भी भोगी आत्माएं हैं वो सब नीचे जरूर गिरती है। हाँ, कोई कम जन्मों में नीचे गिरती है और कोई ज्यादा जन्मों में नीचे गिरती है। हाँ, क्यों नीचे गिरती है? इसीलिए नीचे गिरती है कि सुप्रीम सोल बाप ने आकर के जिस बच्चे को विश्व का बादशाह बनाया उसकी कंट्रोलिंग पावर में जल्दी नहीं आती है, नाक रगड़ रगड़ के आती है। अरे तुरंत के तुरंत सरेंडर बुद्धि हो जाए तो काहे के लिए नाक रगड़नी पड़े इस दुनिया के दुख दर्दों के अंदर, है? क्यों कोरोना जैसी बीमारियों में परेशान होते फिरते हैं? अरे बाप कहते हैं बच्चे मैं आता हूं तो तुम्हारी सारे दुख दर्द बीमारियां खत्म हो सकती हैं। सिर्फ क्या करो, मेरी मत पर चलो, है? अपन को आत्मा समझो और मुझ बाप को याद करो। तो देखो अब ये तो बच्चों की समझ में आ गया कि नई दुनिया में राम राज्य है और पुरानी दुनिया में रावण राज्य। तो ये देखो ये दुनिया पुरानी है, तामसी है कि नया मकान है सृष्टि रूपी? नहीं, ये एकदम पुराना जर्जरी भूत मकान हो गया है। तो नई तो नहीं कहेंगे ना, नहीं कहेंगे। तो सतयुग में तो है न्यू वर्ल्ड होनी चाहिए, है न्यू वर्ल्ड। ये पुरानी दुनिया तो है ही नहीं
क्या इसको नई दुनिया नहीं कह सकते, ये तो पुरानी दुनिया है। तुम कितने भी बढ़िया बढ़िया ऊंचे ऊंचे 100 मार 150 मार 200 मार के महलवाड़ियां खड़े कर लो, लेकिन वो सब पाम्पेंड शो है। क्या फाला पाम्पिया जो यादगार बनाई हुई है नाटकबाजी ने। हाँ, तो नाटकबाज ऐसे हैं जो सब कुछ क्लियर करके रख देते हैं। तो ये दुनिया 100-200 वर्ष का फाल पंपिया जैसी है। हाँ, ये पुरानी दुनिया है, इसमें सुख नहीं हो सकता है। देखने में कितनी भी सुंदर सुंदर लिपस्टिक वाली दिखाई पड़ रही है, सुगंध वाली दिखाई पड़ रही है, अरे सारा आर्टिफिशियल लगाते हैं। आर्टिफिशियल दुनिया लगाई बनाई हुई है या ओरिजिनल है? अरे बाप जो दुनिया स्थापन करते हैं उसमें कोई भी प्रकार का वहां ब्यूटी पार्लर होगा क्या? होगा? कोई ब्यूटी पार्लर नहीं होगा है। तो अभी ये पुरानी दुनिया में तो ये सब दिखावे की दुनिया है। दिखावा बहुत करते हैं, बाचा का दिखावा करते हैं, झूठ बोलते हैं। हाँ, झूठ बोलते हैं, झूठ है झूठ, मेरे ही झूठ, सच की रत्ती नहीं, इतना झूठ बोलते हैं। अब वाइब्रेशन भी गंदे से गंदे छोड़ते रहेंगे, कभी भी सुंदर वाइब्रेशन नहीं फैलाएंगे जिससे हेवन बने, जिससे क्या जो मुसलमानों में प्रसिद्ध है जन्नत, जन्नत बने। नहीं, सारा वायुमंडल खराब करते रहेंगे, जहां भी रहेंगे वहां वायुमंडल खराब करते रहेंगे। तो देखो, इस दुनिया को नई दुनिया तो नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि कीड़े मकोड़े इंसेक्ट्स, ये क्या निकली? ये निकली ना कोरोना बीमारी। कौन सा वायरस? अरे कोई प्राणी है कि नहीं? हाँ, प्राणी तो है, लेकिन ऐसे प्राणी दुनिया में पता नहीं कितने भरे पड़े हैं। उन सब की बात छोड़ दो, मनुष्यों की बात ले लो। ये मनुष्य मात्र इस दुनिया में, पुरानी दुनिया में ज्यादा आबादी होती है कि नई दुनिया में आबादी। अरे तुम अपनी हिस्ट्री मनुष्यों की उठा के देख लो, जिन नर रूपधारी जिन्होंने ये नरक दुनिया बनाई है, नर ने नरक बनाई नहीं दुनिया, उनकी बनाई हुई हिस्ट्री में ही देख लो। दुनिया की आबादी लगातार बढ़ती रही है कि कम होती रही है? क्या हुआ? हिस्ट्री क्या कहती है? दुनिया की आबादी बढ़ती रही ना, और दुख दर्द बढ़ता गया दुनिया में, ज्यादा से ज्यादा लोगों में, कि घटता गया? बढ़ता गया। गरीब गरीब होते गए और रईस रईस होते गए। साहूकारों की संख्या कम होती गई परसेंटेज में, और गरीबों की संख्या परसेंटेज में बढ़ती गई। तो देखो, इसको पुरानी दुनिया कहेंगे ना। अभी समझ में आता है ना कि पुरानी दुनिया में ज्यादा आबादी होती है, ज्यादा पॉपुलेशन, जनसंख्या, और नई दुनिया में जनसंख्या कम होगी। क्यों? क्योंकि अभी बाप आया हुआ है, हेवनली गॉडफादर। किस लिए? सृष्टि नवनिर्माण करने के लिए, वसुधैव कुटुंबकम बनाने के लिए। भाई, ये अगर कोई आश्रम है या कोई संस्था है तो ये ब्रह्मा कुमारियों की है। क्या? हाँ, जहां ये ब्रह्मा कुमारी अद्वैत ज्ञान देती है। क्या? किसी दूसरे की खुट्टे बरदारी मक्खनबाजी करने की दरकार नहीं है, एक को पकड़ो। और बापू भी क्या कहते हैं? माम एकम याद करो। और गीता में भी क्या लिखा? सर्वधर्मान परित्यज्य, सब धर्मों को त्याग दो। अब सब धर्मों को त्यागेंगे तो धर्म पिताओं को नहीं त्यागेंगे, उन धर्म पिताओं को भी त्यागना पड़े। तो अच्छी तरह से समझ गया
तो वहां ही स्पिरिचुअल नॉलेज मिलती है। कहाँ है? ये ब्रह्मा कुमारियों के पास। कौन सी ब्रह्मा कुमारियों के पास? जो सिर्फ अपने टाइटल में बी के नहीं लिखती हैं। क्या लिखती हैं? बी के, प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां। तो यहाँ ये स्पिरिचुअल नॉलेज मिलती है, यानी रूहानी नॉलेज मिलती है। और वो रूहों का बाप ही आकर के ये रूहानी नॉलेज देते हैं। और तो कोई मनुष्य मात्र देह अभिमानी दे ही नहीं सकता इस कलयुग की दुनिया में। और कोई जगह में ये रूहानी नॉलेज पाई ही नहीं जाती है। तो अगर कोई बड़े आदमी कोई किसको कहें है तो कुछ खुशबुएं निकल सकती है। अब गरीब की कौन पूछेगा? है गरीबों को तो कोई घास भी नहीं डालता। आज की प्रजातंत्र गवर्नमेंट में कोरोना बीमारी निकली है तो बेचारे मजदूरों को घास डाली जा रही है। बाकी बड़ी बड़ी संस्थाओं वालों को तो फटाक से रेल का प्रबंध कर देंगे, साधनों, और उनसे किराया भी नहीं लेंगे, फ्री प्रबंध कर देंगे। और विदेशों में रहने वाले जो बड़े बड़े पैसे वाले का पैसा कमाने वाले हैं उनको फ्री हवाई जहाज भी भेज देंगे। और गरीबों को तो कोई पूछता ही नहीं। पीछे तुम उनको भी ऐसे ही दिखलाना। देखो तुम्हारी क्या है परमत है। अखबार वालों को भी दिखलाना, उन सन्यासियों को भी दिखलाना जो अपने को बड़ा ऊंचा धारणावान समझते हैं। तो जो कुछ भी सुनते हैं वो अखबार वाले भी बकने लग पड़ते हैं। अखबार वालों को जो सुनते हैं वो साधु सन्यासी वो भी बकने लग पड़ते हैं। अखबार वहीं देखो तो अच्छा लिखते हैं और वहीं देखो तो खराब भी लिख देते हैं। वहीं कोई महिमा भी कर देते हैं। अब कोई ने कुछ लिख दिया है तो उसी वक्त तो हम विरोध नहीं कर पाए, क्योंकि अपनी तो वो उस समय बुद्धि नहीं थी ना। थी, हमने पक्का बुद्धिमानों की बुद्धि बाप को, आत्माओं के बाप को पहचान लिया था। धीरे धीरे पहचानते हैं ना, तो बुद्धि तो नहीं थी, है ना, कि भाई एक दफे हम लिखते हैं ये, फिर हम ये लिखते हैं, ये क्या समझेंगे। ये जो एडिटर है ना, ये एडिटर टट्टू है कौन है? जो लिखते भी खुद है, अच्छा लिखते हैं, फिर कोई ने कोई बोल दिया तो बस उनकी परमत पर चल पड़ते हैं, है ना ये। और हम बच्चों को तो खातिरी है कि भाई हमारी राजधानी तो जरूर स्थापन होनी। क्यों तुम्हारी राजधानी क्यों? उनको परमत क्यों कहते? क्योंकि परमत बहुतों की होती है। रावण के अनेक सिर होते हैं ना, तो रावण की मत को परमत कहा जाता है? हमारी तो एक की मत है कि हम अनेकों की मत पर चलते हैं। हमारी तो एक आत्माओं के बाप की मत है, जिस मत पर राजधानी स्थापन होती है। क्या? राजा की धानी माने धारणा शक्ति। बड़े से बड़ा राजा है ना विश्व का मालिक, विश्वनाथ कहा जाता है ना। वो भी कब? जब उसकी धारणा शक्ति राजधानी स्थापन हो।
अभी राजधानी हिलती है या स्थिर हो गई है? चलो वाचा से कुछ भी बोलती हो और दूसरों को भाषण देकर के समझाए भी देती हो, लेकिन अंदर 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 हिलती है या नहीं हिलती है? हाँ, दिल्ली की राजधानी है ना, तो राजधानी तो जरूर स्थापन होनी। वो ही बच्चों को ठावस है, पक्का निश्चय है। बाकी टाइम तो बहुत नहीं है ना बच्चे, है? थोड़ा ही कुछ हुआ विनाश का। तुम बच्चे तो अखबार नहीं पढ़ते हो, नहीं पढ़ते हो ना? पूछा कि पढ़ते हो? दुनियावी बातें ज्यादा सुनते हो, पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो? हाँ, पूछा। जहां जहां भी गौर है वहां ये वार्षिक फलाना वलाना आग ही बोलती रहती है। क्या कोई कुछ खराब खराब जहां आता है तो फिर क्या करते हैं? बस वही बात बोलते रहेंगे। अरे ये कोरोना की बीमारी शुरू हुई तो क्या करते हैं? बस सारे दुनिया के अखबारों में कोरोना ही कोरोना, कोरोना ही कोरोना है। ये दुनिया की बातें, ये कहां थोड़ी भी बात हुई तो फट चारों तरफ उड़ा देंगे। कौन? अखबार वाले। हाँ, ये अभी तो ये क्या टीवी चैनल वाले निकले, उड़ावेंगे कि नहीं? हट उड़ा देते। तो ये बिगड़ने का है ही है। ये माहौल बिगड़ेगा या बचेगा? ये माहौल तो अब बिगड़ने का है ही, और ये भी बच्चों ने जाना।